आज क्लास 10 का पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। पिछले क्लास में भी, क्लास 9 में भी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे। हम लोग ने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो उस चीज़ को बहुत सारे लोगों को जैसे समझ में नहीं आया 9th क्लास में, तो मैं उसको 10th क्लास में कोशिश करूँगा कि उस एक बेसिक सा ओवरव्यू देके मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होगा तो आप ये चैप्टर को नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पॉलिनोमियल इज एन, क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को, जिसमें कांस्टेंट भी होता है और जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x+3, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट क्या क्या है? 2 और 3 कांस्टेंट्स हैं, है ना। और x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? x क्या है? वेरिएबल है ना। तो इस वजह से पूरा एक टर्म क्या हो गया, 2x+3 क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, हम लोग एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं जहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये सारी चीज़ों को। कुछ वेरियस टर्म्स है जो आप लोगों को चैप्टर के पहले पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारे टर्म्स के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होगा तो आप लोगों को दिक्कत रहेगी। वेरिएबल्स क्या होते हैं पढ़ेंगे, कांस्टेंट क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होती है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये वाला, है ना। मैंने एग्जांपल में क्या एग्जांपल, 9x³ + 4x² + 12x + 6, ये एक एग्जांपल है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हर जैसे ये x है, ये भी x है, ये भी x है। अच्छा, उसके ऊपर x के ऊपर पावर 3 है, x के ऊपर पावर 2 है, सिर्फ x के ऊपर पावर 1 है, या केवल x भी लिख सकते हैं इसको, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्योंकि हम लोग को एक ही अल्फ़ाबेट दिख रहा है, वो है x। क्या दिख रहा है? x। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, हम लोग कितनी पावर है, कितना क्या, कुछ हम लोग को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या लेटर दिख रहा है, केवल x दिख रहा है तीनों में, इस वजह से वेरिएबल मैंने क्या लिखा है, केवल x है। पूरे एग्जाम्पल में केवल एक ही वेरिएबल है, वो है x। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नंबर्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उसकी एक क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी का मतलब चेंज नहीं होता। वन मतलब एक क्वांटिटी को डिफाइन करता है जो कि वो चेंज नहीं होती। 1 मतलब 1 ही होता है, 2 मतलब 2 ही होता है। इस वजह से जितने भी नंबर्स होते हैं उसको कांस्टेंट बोला जाता है। तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 9 है, 4 है, 12 है और 6 है। ये सारे क्या है, ये सारे हैं कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इसको हम लोग मिटा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही गंदा कर रही है, होती रहेगी, ठीक है। मिटाते चलेंगे साथ ही साथ, ताकि हमारा जो वाइट बोर्ड है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। चलिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा, ये जो मैंने पूरा लिखा है ना, ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीज़ होनी चाहिए, एक होनी चाहिए कांस्टेंट, एक होनी चाहिए वेरिएबल। और इन ये पूरे एक्सप्रेशन में ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें दोनों चीज़ें हैं, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी। इस वजह से ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट, कई लोगों को डाउट रहता है कि कोफिशिएंट क्या है। जिन लोगों को नहीं है वो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चे हैं। बट जिनको है वो ऐसे नहीं कि गधे है, बट उनका ये है कि वो कभी ना कभी डाउट पूछना भूल गए होंगे, तो आज वो डाउट क्लियर करते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तब हो गया। कोफिशिएंट क्या होता है मैं ये बता रहा था। जैसे ये एक एक्सप्रेशन हम लोग लेके चल रहे एग्जांपल, इसमें मैं बोलूँगा कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, तो x³ के सामने जो भी लगा हुआ है ना, जैसे 9 होगा तो 9 होगा, या 19 होगा तो 19 होगा। मतलब x³ के सामने जो भी नंबर होगा, चाहे वो प्लस में होगा चाहे वो माइनस में होगा, तो वो पूरे को लिख देना है, वही इसका कोफिशिएंट हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, उसके सामने क्या है, एक्स क्यूब के सामने 9, तो मैंने क्या लिख दिया 9। एक्स स्क्वायर क्या होगा 4, तो मैंने लिख दिया 4। एक्स का क्या होगा, एक्स का होगा 12, तो मैंने लिख दिया 12। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस रहता तो मैं क्या लिखता, -12, ठीक है। +12 तो ऐसे ही हम लोग लिखते ना, +12 को सिंपली हम लोग 12 भी लिख सकते हैं, या 12 को हम लोग +12 मानते हैं, ठीक है। तो ये याद रखते हैं, जहाँ पे केवल 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है +1 है वो, 2 लिखा हुआ है उसका मतलब होता है +2 है वो। तो इस वजह से हम लोग केवल 2 लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो +2 ही होगा। लेकिन माइनस के सामने हमेशा माइनस लगाते हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरी पड़ जाता है आपको माइनस लगाना, नहीं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है डिफिकल्ट कुछ क्या करना है। चलो आगे देखते हैं। डिग्री क्या होता है, हाँ, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। इन तीनों में देखो, मतलब पूरे पूरे सॉरी पूरे एक्सप्रेशन में देखोगे आप, तो हाईएस्ट पावर इसके ऊपर तो पावर ही नहीं है, इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, उसके ऊपर 1 रहेगा, याद रखना। अच्छा, इसके यहाँ पे भी क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ कोई बताता नहीं है, थोड़ा एड ऑन नॉलेज है। जैसे 9x³ है, +4x² है, +12x है, x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब अपन 1 मान लेंगे, वो होता ही 1 है, ठीक है। +6 के इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अगर आपको कुछ लिखना है तो x⁻0 लिख सकते हो। क्यों, इसका वैल्यू में समझा, इसका चीज़ में समझा था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेटर के ऊपर आप 0 डिग्री डालते हो तो उसकी वैल्यू जाती है 1। चाहे आप x के ऊपर 0 डालो पावर, या a⁻0 डालो 1, या y⁻0 डालो 1, ठीक है, वैल्यू जाती है 1। तो अगर मैं ऐसा लिखा 6x0 इसका मतलब होता है 6 × x⁻0। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा लिखा रहता है 2x, तो 2x का मतलब क्या होगा, 2x का मतलब होता है 2 × x। ये कौन सा रिलेशन शेयर कर रहे हैं, इंटू का। 4x का मतलब क्या होगा, 4 × x, ठीक है। 100x का मतलब क्या होता है, 100 × x। अच्छा, y भी लिखा होता है, ये मतलब समझना कि उसमें इंटू नहीं होगा, वहाँ पर भी इंटू होगा ही, ठीक है। तो अगर ये एक साथ लिखा हुआ है, इसके बीच में क्या रिलेशन शेयर होती है, मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन शेयर होती है। तो मैं यहाँ पे क्या समझा था कि 6x⁻0, तो 6 × x⁻0, x⁻0 का वैल्यू कितना बनने वाला, 1 होता है, तो क्या है आंसर आ गया वापिस से 6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा वो उनको फिर से 2-3 बार अगर वीडियो देखेंगे तो समझ में आ सकता है, नहीं आएगा तो फिर पूछ सकते हैं मेरे को। लाइव डाउट सेशन करूँगा मैं, जहाँ पे कुछ एड ऑन फीचर्स भी बताता जाऊँगा, और जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो भी बताऊँगा, और जिनके डाउट्स रहेंगे वो भी मैं क्लियर करूँगा। विदाउट डाउट रिमूवल हम लोग इस चैप्टर में आगे नहीं पढ़ेंगे, सब बच्चों का डाउट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। डिग्री अपन समझ गए, डिग्री क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, इसके यहाँ तो अपन 0 मान लिया था, 1 है, 2 है, 3, तो क्या है 3 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन द अबव एग्जाम्पल द हाईएस्ट पावर इज 3, देयरफॉर डिग्री भी क्या होगी, डिग्री इज 3, ठीक है। हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री बोल देंगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या था, 3 था, तो हम लोग 3 लिख दिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है हम लोग को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये पढ़े कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है एक, ये वाला, ये वाला, ठीक है। एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 3। ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है ये मैं समझाऊंगा आपको अगले क्लास में, और इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको अगर 9th क्लास में कुछ छूट गया होगा तो आप वो 10th क्लास में करके
आप आराम से चैप्टर को बहुत अच्छे मार्क्स, चैप्टर नंबर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चैप्टर में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आप अगर पढ़ेंगे मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर हाँ, और एक और चीज़, इसके पीडीएफ के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको जब आप मेरा वीडियो या लेक्चर देख रहे हैं तो उस समय आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप कंसंट्रेशन के साथ सुनिए और साथ ही साथ बाजू में अपने नोट्स रख लीजिए जो मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप जैसे मेरा वीडियो लेक्चर देखें नोट्स को रिफ़र करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और एक कम समय में अच्छे नॉलेज को गेन कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।